बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 जुलाई 2020। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपने देखा होगा और बहुत सुना भी होगा, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स भी कर रहे थे और बार बार इस बात पर बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बताएं कि कोरोना का क्या बनेगा। अगर आपने पहले भी देखा हो तो मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि ये जो अगस्त आ रहा है ये पाकिस्तान में कोरोना के लिए आलमोस्ट एंड हो जाएगा और कोरोना का जो सिस्टम है या कोरोना की जो वबाएँ हैं और जो कोरोना ने पाकिस्तान पर अटैक करना था वो उन्होंने कर लिया। मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान बाय बर्थ लियो है, बाय सन साइन, और जब सन साइन जो है वो सन लियो में ही हो बाय बर्थ तो इसे कहते हैं असेंडेंट पॉजिटिव है। फिर दूसरा असेंडेंट है मून इन कैंसर है पाकिस्तान का बाय बर्थ। तो दोनों असेंडेंट से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनता है जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो इसीलिए जो 12th हाउस होता है, मून से 12th इस लियो, सन से 12th इस कैंसर। तो जब ये दोनों असेंडेंट अपने लॉर्ड अपने ही घरों में बैठे हों तो कभी भी मुल्क को मंडेन एस्ट्रोलॉजी में डिजीज़ का बहुत सामना नहीं रहता। इसलिए अगर आप देखें तो मैंने तब भी कहा था कि अगस्त जो होगा उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और कल से, आज मंडे है, अगर आप मंडे से देखें तो मंडे से कंडीशंस काफ़ी बेहतर हो रही हैं। उन्होंने शादियों के लिए हॉल्स, शादी हॉल्स खोल रहे हैं और उसके साथ साथ ये जो है सारा सिस्टम इसको दोबारा से वो ओपन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो अगस्त होगा, अगस्त में सारा सिस्टम जो पहले से लॉकडाउन सारे हो रहे थे तो अगस्त से लॉकडाउन होना बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता था कि अगस्त में ये सारी सिचुएशंस पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि कोरोना पाकिस्तान को इस हद तक इफ़ेक्ट करेगा कि बहुत सारी अमवात होंगी। हाँ हुई, मगर पाकिस्तान बहुत उन रेशों में रहा है वहाँ पर जहाँ पर बहुत कम ये ऐसे हादसा और वाक़यात रोनमा हुए। दूसरी बात यह है कि मुझे बाहर से यानी दूसरे ममालिक से भी लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं बार बार करके कि क्या अमेरिका में, गल्फ़ में, ये जो सारे बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जैसे यूरोप है, सारा यूके है, इनमें कंडीशंस कैसी रहेंगी। तो मैंने तब भी कहा था कि ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है इसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स मुख्तलिफ एरियाज़ को डील करते हैं। जैसे सैटर्न डील करता है वेस्ट को, तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में जब भी आता है या एक्वेरियस में आता है तो ये उसके अपने ही घर हैं। जुपिटर ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट ईयर फिर एक्वेरियस में, वहाँ पर फिर सैटर्न होगा। तो इसलिए ये जो मुझे लगता है गल्फ़ वाला ये सारा एरिया है और यूएसए वाला सारा एरिया है, इसमें भी सिस्टम तब्दील होते हुए या उनको रीऑर्गेनाइज़ करते करते टाइम लगेगा। पाकिस्तान में कंडीशंस बहुत बेहतर इसलिए हो जाएंगी कि पाकिस्तान डिफरेंट है, लेकिन ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, इनके लिए डिफरेंट है। और फिर अगर देखा जाए तो जब नॉर्दर्न कंट्रीज़ की हम बात करते हैं विच इज़ मरकरी, तो मरकरी में भी ये सारी कंडीशंस काफ़ी सारी बेहतर होने के भी चांसेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा यूरोप में टाइम अभी लगेगा। उसके बाद 2020 के मिड के मिड में जाकर कहीं भी एक साल एक और लगेगा, तो तब ये जाकर पूरी चीज़ें प्रॉपर्ली एंड होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो ये बेहतर है, लेकिन क़तई तौर पर ये जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान से जो वेस्ट में हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, कनाडा है, इनके लिए और ख़ुसूसन जो नॉर्थर्न एरियाज़ हैं जैसे आप कह सकते हैं चाइना है, यूरोप है, इंग्लैंड है, इनके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चाइना ने कंट्रोल कर लिया, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी ग्रेजुअली जो आगे टाइम आ सकता है। इस वक्त कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ से ये वबाएँ शायद वहाँ से फिर दोबारा से फूटें, लेकिन पाकिस्तान को कतई तौर पर इन सारी चीज़ों का कोई नुकसान होने का कोई सीन नहीं है। तो आई थिंक कि जो मैंने पहले भी, आप अगर मेरी रीडिंग्स देखें या वीडियोस देखें, तो मैंने तब भी कहा था कि अगस्त में पाकिस्तान के लिए कोरोना काफ़ी ख़त्म हो जाएगा और दोबारा होने के चांसेस कम होंगे। ये रीडिंग्स बिल्कुल ठीक हैं और ठीक हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स भेजेंगे और साथ में अपने जेन्युइन कमेंट्स के साथ वो तमाम क्वेश्चन जो आपको पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी तंग करते हैं, जिनके जवाब आपको समझ नहीं आते, आप उनकी प्रोफेशनल राय मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करके ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।